हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी ये रात के 2 बज रहे हैं और आधी रात को जोया को जाना पड़ा मेडिकल कॉलेज। और मैं तो सो रही थी। 12 सवा 12 बजे सोई हूँ। 12:30 बजे जोया पापा ने उठाया मुझे और बोले मैं जा रहा हूँ जोया को लेके। जोया को देखा, जोया रो रही थी। जोया की आंख बिल्कुल फूली हुई लाल सूजी हुई थी। तो ये लोग गए वहां और 12:30 बजे गए और अभी पौने दो, 2 बजे 5 मिनट के करीब ये लोग लौटे हैं। देखिए, हैदर सो रहा है। हैदर को होश भी नहीं है कि जोया गई है हॉस्पिटल। तो जोया देखिए आ गई और मैं इतना डरी डरी थी कि ये लोग, मुझे मालूम नहीं था ये लोग मेडिकल कॉलेज गए। मैं समझी कि ये पास के हॉस्पिटल इमरजेंसी में गए हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि ये लोग मेडिकल कॉलेज गए थे। मैं जितना डरी हूँ आज, शायद मैं कभी नहीं डरी। बस मुझे लग रहा था मैं कस के रो दूं, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और ये लोग आए नहीं। तो डॉक्टर ने बताया जोया को या तो कीड़े ने काटा है या फिर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो जोया पापा कहना है कि इसकी आंख में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो अभी ये देखिए आधी रात है और ये दिखा के आई है। तो अब हो गया है अगला दिन, और अगले दिन ये देखिए बाबू मेरे सो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं सोने का। ये तो नहीं सो सकते हैं और ये अब जोया की आंख में पहले से काफी आराम है। कल रात में बहुत ज्यादा दिक्कत तो हो गई थी, जैसा कि आपको बताया कि आधी रात को जोया गई थी मेडिकल कॉलेज। और ये देखिए उड़ गए। ये ड्रामा कर रहे थे कि मैं सोऊंगा और ये नहीं सोए, और सोते सोते इनको लगी भूख। और अब ये खा रहे हैं नाचोस। अब ये नाचोस पार्टी करेंगे। तो 12 घंटे हो गए हैं जोया मेडिकल कॉलेज गई थी, 12 घंटे से ऊपर हो गया है। अभी 2:30 बज रहा है और देखिए ये नाचोस खाने की इनकी तैयारी हो रही है। तो अचानक जोया गई मेडिकल कॉलेज और मुझे तो पता ही नहीं था। कितना मैं डरी हूँ मैं ही जानती हूँ। बहुत ज्यादा दहशत हो गई थी, मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, पता नहीं ये लोग इतनी रात में गए हैं, कहाँ फंस गए हो। और एक बार तो जोया पापा ने फोन भी नहीं उठाया था, तो मैं इतना डर गई थी कि क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या परेशानी है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन जब ये लोग आ गए थे, जान में जान आ गई। हैदर सो रहा था, जब ये लोग आ गए तब हैदर उठा। हैदर को बताया तो हैदर को मैंने बताया, हैदर मैं अकेली थी और आप सो रहे थे, मैं बहुत डर रही थी। अगर आप जग रहे होते तो मुझे बहुत हिम्मत देते। तो हैदर यही कह रहा था कि मम्मा मुझे उठाया क्यों नहीं, आप उठा देते। तो फिर हम सब 3 बजे तक रात में जागते रहे और बातें करते रहे। बहुत मुश्किल से फिर नींद आई। तो जोया को दिक्कत तो आज भी है, दर्द दर्द नहीं है, लेकिन लाल आंख है। और जिस टाइम उसकी दिक्कत हुई थी तो खुजली बहुत ज्यादा हो रही थी। बाहर हो रही है बारिश और हैदर नाचोस खा रहे हैं और ले रहे हैं बारिश का मजा। तो रेगुलर बारिश हो रही है आज, बराबर बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश हो रही है। पहले तो रुक जाती थी, अभी नहीं। अभी भी बौछार आ रही है, फिर तेज हो जाएगी, फिर बौछार, फिर तेज, इस तरीके से होती है। तो बाबू ले रहे हैं बारिश का मजा। तो अब मैं शाम को बनाने जा रही हूँ तायरी। जो चिकन बचा था उसकी तायरी मैं बनाऊंगी। आज सुबह मैंने चाइनीज राइस बनाए थे और जोया के लिए बनाए, जोया के पापा के लिए बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी। उनको बहुत पसंद है, लेकिन घर में कोई खाता नहीं है। इस वजह से मैंने बनाना बंद कर दी। लेकिन आज जोया पापा के लिए बनाई थी और मैंने घर की पिसी हुई मिर्च से बनाई थी। तो इतना अच्छा कलर आया और इतना अच्छा स्वाद आया कि ये लोग खाते ही रह गए। मतलब ये लोग, इसलिए कह रही हूँ कि पहले जोया पापा ने खाई, हैदर बोला नहीं खाएंगे। हैदर ने देखा अरे ये तो बहुत अच्छी दिख रही है, जोया पापा ने इतनी तारीफ करी, तो हैदर बोला शोरबा देना, आलू नहीं खा सकता है हैदर, आलू नहीं खाता है ऐसे। तो हैदर बोला शोरबा देना। जब हैदर ने शोरबा खाया तो हैदर, अरे यम्मी, इसको बनाया करो। हैदर को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो फिर जो है शोरबा नहीं खाती, जो है आलू खाती, जो है ना फोक से आलू खाए। जो है वो आज की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। तो टेस्ट इसलिए आया था क्योंकि वो घर की पिसी हुई मिर्च थी, इस वजह से टेस्ट आया था। और बहुत यम्मी। जो है पापा कह रहे कि मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई, मेरी मम्मी सेम डिट्टो ऐसी ही सब्जी बनाती थी। तो जैसे से पापा को बिल्कुल अपनी मम्मी की याद आ गई। डिट्टो मैंने मम्मी, उनकी मम्मी के जैसी ही सब्जी बनाई थी, उन्होंने खाई, बहुत मजा आया। तो शाम के लिए उनके लिए चिकन वाली तायरी बना रही हूँ, वो है, और साथ में आलू टमाटर की सब्जी भी है जो उनको इतनी पसंद आई है। तो दिन में आज लाइट आई नहीं, मैं सोच रही थी दिन में ही मैं अखनी बनाकर रख दूंगी और शाम को आराम से चावल डाल लूंगी। तो लाइट अभी आई है आधा घंटा हुआ है। तो मैं सो गई थी। जब मैं सो गई, सो के उठी, तो जब लाइट आई तो मैं जल्दी उठ गई। मैंने कहा मैं बनाने को रख दूं ताकि टाइम से तायरी बन जाए और टाइम से ये लोग खाना खा लें। तो इसलिए मैंने अखनी बनने के लिए रख दी है। अब अखनी बनने के लिए रख दिया है तो चावल भी बाहर निकाल लूं, क्योंकि अखनी बनने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्योंकि सब कटा पिटा रखा था, सब मैंने डाल दिया था, सिर्फ हल्दी नमक मिर्च नहीं डाला था।
तो वो अभी मैंने डाला है। तो कुछ इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे अब मैं चावल निकाल रही हूँ। चावल भी मैं बाहर निकाल के रख दूंगी, जैसी यखनी बनेगी तो चावल धो के डाल दूंगी, तो बन जाएगी तायरी गर्मा गर्म और टाइम से बन जाएगी। अब मुझे लग रहा है टाइम से बन जाएगी, क्योंकि सही टाइम पे उड़ गई और लाइट भी आ गई। आज लाइट ने बहुत परेशान करा, पूरी दोपहर भर आज लाइट नहीं आई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। ज्यादा दूध भी मैंने आज इंडक्शन पे नहीं खौलाया, आज दूध भी गैस में खौलाया, और आलू टमाटर की सब्जी भी आज गैस में ही बनी। तो टोटल काम आज गैस में ही हुआ है, क्योंकि लाइट इतना परेशान कर रही थी। आई ही नहीं, एक दो बार तो शुरू शुरू में आई गई, उसके बाद फिर बिल्कुल ही चली गई थी। तो कई दिन से तो लाइट परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा लाइट ने परेशान किया। तो आज चाइनीज राइस रखे थे, सुबह बनाए थे मैंने, और वो ज्यादा थे चाइनीज राइस, बच गए थे, तो मैंने कहा तायरी बनाऊंगी, उसके बाद तो चाइनीज राइस भी बच जाएंगे। इससे अच्छा पहले चाइनीज राइस, तो हम लोगों ने चाइनीज राइस खाए, इन लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से आलू टमाटर की सब्जी बच्चों ने खाई है, और जोया पापा ने आलू टमाटर की सब्जी खाई है, वो भी खूब मजा ले लेके। वो बहुत, कभी कभी कुछ खाना आप सोचो कि पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन इतना शौक से खाया जाता है कि मन खुश हो जाता है। मेरी तो सारी कोशिश यही रहती है, कुछ ऐसा बनाओ कि लोग खुश होके खाएं। मैं नहीं ऐसा करती हूँ कि बना के रख दिया, खाना हो खाओ, नहीं खाना हो तो नहीं खाओ। सबसे ज्यादा टेंशन तो मेरी यही रहती है कि ऐसा कुछ बन जाए जो सब खा ले, फिर मुझे इस वजह से दो दो चीजें बनाना पड़ती है। नहीं तो मैंने कुछ जगह देखा है, खाना हो खाओ, नहीं खाना हो तो नहीं खाओ, ये बना के रख दिया मैंने, अपना काम कर दिया, खाना बना दिया। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो सब ने खा लिया, और मेरे पास ज्यादातर यही बात रहती है खाने की, क्योंकि सुबह से शाम तक मेरा दिमाग यही चलता है खाने का। तो शाम हो गई है, अभी सर आ गए हैं, और इन सब ने खाना खा लिया है। हैदर ने खा लिया है, जोया ने खा लिया है, जोया के पापा खा के चले गए हैं, और मैंने नहीं खाया अभी तक। मैंने कहा मैं रुक के खाऊंगी, बहुत ज्यादा गर्म तायरी हो रही थी, और जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है सांस सांस की, तो जोया के पापा बिल्कुल गरम खाना मना करते हैं खाने के लिए, कहते हैं नहीं, एकदम गरम गरम नहीं खाओ। तो ये सब चादरें ऐसी ही रात में फैलाना पड़ती हैं, तब जाके सूखती हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, और आज तो सुबह से रेगुलर बारिश हो ही रही है, बराबर हो रही है। इनको देखा झिंगुर तो ये डर गए। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे शिकायत रहती है कि ये लोग चौकोर मुंह वाले चेहरे बनाते हैं तो अब ये लोग अलग अलग गोल मुंह के बना रहे हैं, मतलब फेस बना रहे हैं। अब इन लोगों को दिमाग में बस गई है कि मम्मा को ये शिकायत रहती है कि ये लोग चौकोर मुंह के चेहरे बनाते हैं, तो अब अलग अलग फेस बना रहे हैं ये लोग। तो मुझे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छे अच्छे फेस बनाते हैं। ये बाबू मेरे डर रहे थे झिंगुर से। जोया भी टीवी में देख के ड्राइंग बना रही है, तो देखिए ये गोल मुंह वाला इन्होंने बनाया है, देखिए, और आसपास देखिए कैसा कर दिया है। ये देखिए, अब चौकोर मुंह नहीं बनाया है ये गोल मुंह बनाया है। लेकिन ये सब चीजें वैसी बनती हैं जो आजकल ट्रेंड में है, तो वही चीज बनाते हैं। तो पर्पल इन्होंने लिखा है इसमें, तो अच्छा बनाया है, और इन्होंने खूब गिच विच कर दिया आसपास, यानी क्या क्या लिख दिया ऊपर से। मार्क्स भी ले लिए हम लोगों से, मुझसे और जोया के पापा से। तो ये यही करते हैं, 1000 में से 1000 मार्क्स लिए इन्होंने मुझसे और अपने डैड से। यहाँ पर जोया भी बना रही है, रोज एक से एक खूबसूरत जोया ड्राइंग बना रही है आजकल, और पीछे से हैदर बनाते हैं। तो दोनों ट्राई कर रहे हैं। अब हैदर बता रहे हैं कि जोया कौन सी बना रही है, और इन्होंने बनाई। अब जोया बैठी है ना, तो अब साथ साथ हैदर भी बैठ जाएंगे ड्राइंग बनाने के लिए। ये लोग आजकल ड्राइंग पे ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है, ड्राइंग बना रहे हैं।
मेरा यहाँ काम चल रहा है, कपड़े भी देख रही हूँ, बर्तन भी एक तरफ लगा रही हूँ, सब कर रही हूँ। क्योंकि रोज आजकल मैं लेट हो रही हूँ। आजकल मैं खाना ना तो जल्दी दे देती हूँ उन लोगों को, तब भी मैं लेट हो जाती हूँ। कहीं बैठ जाऊंगी, कहीं फोन पे बात कर लूंगी, कहीं ये कर लूंगी, कहीं वो कर लूंगी, तो लेट हो जाता है मुझे बहुत ज्यादा। तो सना का फोन आया था। सना ने मुझसे बोला कि कोई भी, सना आजकल आई हुई है, तो कोई भी सूट सिलवाना हो तो दे जाना। तो वही मैं सोच रही थी, पहले सूट निकाल के रखूं, कल ले जाऊंगी। आज तो बारिश हुई है, तो आज तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कल ही निकालूंगी। कुछ सेफ में रखे हैं, कुछ बाहर वाली सेफ है उसमें रखे हुए हैं, कुछ पर्दे के पीछे रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे नहीं है सूट। मैं मुझे सिर्फ एक ही सूट डालना है। शाजी के सूट हैं ज्यादा, क्योंकि वो यहीं से सिलवा के ले जाती है। तो शाजी के हैं और एक जिया का है। इन लोग के सूट आपको दिखाए थे, मैं लेकर इनके यहीं रखे थे, लेकर आई थी जब। तो वही है कि अपना एक डाल दूंगी। नौशीन को अब मैं अभी नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि नौशीन के ऑपरेशन हुआ है, तो अभी तो वो सिलाई काफी टाइम करेगी नहीं। तो इसलिए मैंने सना के पास डाल दिए। सना का कॉल आया था, और अच्छी बात है, एक ऑप्शन मिल गया है सना का। नहीं तो हम लोग सना को मिस कर रहे थे बहुत ज्यादा, कि आप सना के पहने हुए कपड़े कभी नहीं पहन पाएंगे। मैं इधर से उधर हो रही हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज दिन भर बारिश हुई है। आज अच्छा मौसम हो गया है, ठंडक हो गई है। और कल से असरा नहीं आ रही है। असरा की बहन आई हुई है। तो ये सूट मैं आपको कितने दिन पहले कह रही थी कि मैं अपना सूट दिखाऊंगी, नौशीन ने सिल दिया है। तो मैं भूल भूल जा रही थी दिखाना। मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाई दूं। भूल, अब मैं क्या पहनूंगी, मैं सोच रही थी फ्राइडे को पहनूंगी। तो ये फ्राइडे गर्मी बहुत ज्यादा थी, नया कपड़ा और तकलीफ देता है, पहना नहीं। अब फ्राइडे को मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि अब मुहर्रम शुरू हो रहे हैं कल, परसों से। परसों से मुहर्रम हो जाएगी, पहली तारीख हो जाएगी, तो फिर मुहर्रम में नया कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो अब नहीं पहनूंगी। अब जब मुहर्रम की 10 तारीख पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही फिर पहनूंगी। तो देख रही थी, मैंने भी खोल के नहीं देखा था, तो आपके साथ साथ मैं भी देख ले रही हूँ। तो सलवार भी अच्छी है, बिल्कुल सही सिली है, और कुर्ता भी बहुत अच्छा सिला है। तो डेली वेयर के लिए बिल्कुल सही है। तो बहुत दिन से सोच रही थी, रोज सोचती थी आज आपको दिखाऊंगी, आज आपको दिखाऊंगी, और रोज भूल जाती थी किसी ना किसी वजह से। तो अब तो मैं आराम से पहनूंगी। तो अभी नहीं पहनना है, कोई दिक्कत भी नहीं है इतनी। गर्मी इतनी हो रही थी, जुमे को मैंने नहीं पहना इसी वजह से। तो नया कपड़ा पहनो तो और गर्मी लगती है इस वजह से। अब वो एक बार धुल जाए तो सही रहता है। वो ग्रीन वाला पहना तो बहुत गर्मी लग रही थी, अब वो धुल गया, तो इस बार पहना तो वो सही लग रहा था। और ये है कि ये भी एक बार धुल जाएगा तो सही हो जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें इंटरलॉक कराना पड़ेगी। और अच्छा क्या, दुपट्टे में पीको, इसके वाले दुपट्टे पीको पहले ही कराई आई थी। अगर मैं सोचती कि सब साथ में कराऊंगी तो मुझे परेशानी हो जाती, मुझे फिर से जाना पड़ता। तो अब मुझे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुपट्टे में तो पीको करा ही ली मैंने, और इसमें इंटरलॉक की मुझे लग नहीं रहा है कि जरूरत है। मुझे नहीं लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी। तो फिर अब मुझे जाना नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे जाने की होती है। तो गाइस, आपने देखा कि जोया को रात में दिक्कत हो गई थी आंख में, और हम लोग को शक था कि जोया को कीड़े ने काट लिया है। लेकिन जोया पापा का कहना है कि कीड़े ने नहीं काटा, उसके आंख में इंफेक्शन था, और उसको बहुत दिन से इंफेक्शन था, जो कि उभर के नहीं आ रहा था। वो एकदम अचानक रात में उभर के आया, तो उसकी आंख सूज गई थी। तो काफी आराम है, कल दिखा कर आए थे आपको। मैंने दिखाया भी था कि 2 बजे ये लोग वापसी हुई इन लोगों की, और ये लोग 2 बजे आए हैं, और ड्रॉप डल रहे हैं। लेकिन अभी इमरजेंसी में दिखाने गए थे, तो अब मंडे को जाएंगे, उसको दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी इसको प्रॉब्लम है आंख में। और जोया अभी ड्राइंग बना रही है। मैंने जोया से मना किया था कि मत बनाओ, मत डालो आंख में जोर, लेकिन जोया नहीं मान रही है।
जो अभी अभी ड्राइंग बना रही हैं। तो गाइज अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। लाइट चली गई थी, बर्तन हो धुल गए हैं, देर हो गई है, देर से बर्तन धुल गए हैं, लेकिन लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं चाय नहीं बना पाई। और बारिश बहुत तेज हो रही थी, अभी थमी है तो अभी लाइट आई है, तो बारिश की वजह से। और लाइट चली गई तो डिश भी नहीं आ रही है, तो कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, कोई अपना कोई भी फेवरेट सीरियल नहीं देख पा रहा है, कोई भी प्रोग्राम नहीं देख पा रहा है। तो आज मैंने आपको अपना सूट भी दिखाया था, मैं उस दिन कह रही थी मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं रोज भूल जा रही थी किसी ना किसी वजह से, तो इस वजह से आज दिखाया है। तो नौशीन जिन्होंने सिला है वो मेरी भाभी, तो उनका ऑपरेशन हुआ है और मुझे उनको भी देखने जाना था, आज नहीं जा पाई, आज ही वो डिस्चार्ज हुई है। तो अब मैं इंशाल्लाह कल जाऊंगी देखने के लिए। और असरा आज आई नहीं है क्योंकि असरा की बहन आई हुई है, तो असरा गई है बाहर, इस वजह से वो आई हुई नहीं है। तो गाइस मैं चाय बनाने जा रही हूँ। जोया अभी भी ड्राइंग कर रही है, और कीड़ों का भी खतरा है, कीड़े बहुत आ रहे हैं, छोटे छोटे महीन महीन आ रहे हैं, लेकिन जोया के पापा कह रहे हैं नहीं, ये कीड़ों की वजह से नहीं हुआ है, ये उसको प्रॉब्लम हुई है, तो उसको अभी भी दूर से देख रही है, तो इन्फेक्शन है, इस वजह से उसको हल्का सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पास से उनको सही दिखाई दे रहा है। तो कल संडे है, कल कोई डॉक्टर नहीं बैठेगा, तो फिर मंडे को ही मैं दिखाऊंगी। तो मंडे को मैं जाने वाली हूँ दिखाने के लिए, और हैदर भी जाएगा मेरे साथ। और मंडे को मैं जल्दी काम कर लूंगी, मंडे को मैं लेट नहीं करूंगी, सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और जल्दी काम करूंगी, और हम सब चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर मेरी बहन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, धूप भी नहीं निकल रही है, बस बारिश ना हो तो फिर हम लोग जाएंगे। और हैदर खुश है क्योंकि हैदर की वो फेवरेट खाला है जो मेरी बहन है, तो उनको बहुत मजा आता है अ, अपनी खाला के साथ, तो वो बहुत खुश है कि उनके पास जाएंगे। वैसे तो अभी इतनी बार मैं दिखाने गई तो मैं अकेली ही गई, क्योंकि मैं खुद को दिखाने जा रही थी, लेकिन अब जोया को दिखाने जाऊंगी, तो हैदर को भी ले जाऊंगी, और हैदर को भी जकड़न अकड़न होती है, तो हैदर को भी दिखा दूंगी मैं। तो और मुझे तो दिखाना ही है, आपको मालूम है मेरे गले में प्रॉब्लम रहती है, और मैं बहुत दिन से टाल रही थी, टाला मटोली कर रही थी, आज नहीं कल, आज नहीं कल, टाइम नहीं मिल रहा है, ये वो। तो फिर मैं भी दिखा दूंगी, तो सभी लोग जाएंगे। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, अभी आ रही है, को अभी फिर चली जाए, बहुत ज्यादा ड्रामा। आज लाइट कर रही, वैसे नहीं कर रही थी इतने दिन से, पानी बरसे खूब बरस रहा था, लेकिन लाइट नहीं जा रही थी, लेकिन आज पानी बरस रहा है तो लाइट जा रही है। कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत हो रही है, रात भर फैला देते हैं तब भी नहीं सूखते हैं, फिर भी दिन भर कुर्सी में पड़े रहते हैं, चादर ये टांग रहे वो टांग रहे। आपने देखा भी हो, शायद ध्यान भी दिया हो, कमरे में कपड़े फैले रहते हैं, तो इस वजह से कपड़े धोने, कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत हो रही है बारिश की वजह से। अब लग रहा है कि एक आध दो दिन की खूब तेज धूप निकल आए, जिससे सारे बिस्तर इस्तर सब धूप में रख दें, कंबल धूप में रख दें, अच्छी सी धूप लग जाए। तो वो जोया के पापा कह रहे हैं कि भूल जाओ, अब बारिश लग गई है, अभी धूप वूप नहीं निकलने वाली है। तो गैस चाय मैंने रख दी है, अब चाय बनती रहेगी। मैंने 900 पर टेम्परेचर कर दिया है। तो गाइज आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।